नमस्कार। 25 जुलाई 2025 को जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर टेक्नीशियन का पेपर। ये जूनियर टेक्नीशियन का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉन ईस्ट सोलन के द्वारा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को देखेंगे। हिमाचल जीके के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनल इंटरनेशनल जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में तो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गद्दीज की अगर हम बात करते हैं तो पूरा जितना भी शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आता है उसका अबाउट 45% यही कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करते हैं। और अगर हम पूरे हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डाटा देखेंगे तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत बार डाटा पढ़ रखा है कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन के संदर्भ में जब भी बात की जाती है तो पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का अबाउट 5.71% जो है वो शेड्यूल ट्राइब के द्वारा जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो हमने अभ्यास सीरीज में भी डिस्कस किया है। अभ्यास सीरीज के H7 पार्ट में हमने ऐसा क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में जो है वो शेड्यूल ट्राइब का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो वो 8.6% जो है वो पूरे इंडिया में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल फर्स्ट वुमेन्स इंडोर स्टेडियम एस्टेब्लाइज्ड इन 2023। 2023 में हिमाचल का पहला महिला इंडोर स्टेडियम किस जिले में स्थापित किया गया था। देखिए, इसके बारे में पूरा एग्जैक्ट डाटा भी है भी नहीं कि ये बन भी गया है या नहीं, परंतु ये मंडी की बात है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी की बात है। आंसर की आने पर देखेंगे इसको एक बार कि किस आंसर को प्रायोरिटी दी गई है। मंडी होना चाहिए इसका, परंतु इसके बारे में कोई स्पेशल स्टेटस इसका भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको ज्ञात होना चाहिए कि 68 सीटें जो हैं वो आती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल में लोकसभा आता है, लोकसभा के अलावा राज्यसभा जो है वो आता है। लोकसभा की टोटल 4 सीट्स जो हैं वो आती हैं। राज्यसभा की जो है टोटल 3 सीट्स जो हैं वो आती हैं और विधानसभा की टोटल 68 सीट्स जो हैं वो आती हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह से मैच करने को दिया जाए। कई बार पूछ लिया जाता है कि टोटल यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं, तो टोटल ये लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर 7 सीटें जो हैं वो यहाँ से आती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर विच स्कीम इज नेचुरल फार्मिंग बीइंग प्रमोटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं जो हैं वो स्टार्ट की जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से जो है वो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग एक योजना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में सुना होगा, उसी के तहत जो है ये सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग स्कीम जो है वो आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु इन जून 2025 टू इवैक्यूएट स्टूडेंट्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु जो है वो लॉन्च किया था। बोलते हैं किस कंट्री से जो है वो अपने छात्रों को बचाने के लिए या निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑप्शन बी ईरान से निकालने के लिए चलाया गया था। जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो इंडिया को भी अपने स्टूडेंट्स की चिंता होती है, अपने नागरिकों को चिंता होती है और ईरान से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए वो ऑपरेशन सिंधु जो है वो चलाते हैं। ये 2025 का एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जो था वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च किया गया था? जो पहलगाम पर अटैक हुआ था उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो था वो इंडिया ने चलाया था। तो ऑपरेशन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि किस मिशन को जो था वो चलाया गया था, तो ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर दोनों ऑप्शन में दे दिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट माउंटेनियरिंग ऑन माउंट कंचनजंगा ड्यू टू रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो बोलते हैं कि किस भारतीय राज्य ने धार्मिक महत्व के कारण केंद्र सरकार से माउंट कंचनजंगा पर पर्वतारोहण का प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। देखिए, कंचनजंगा पर जो है वो बैन लगाने का अनुरोध किया गया था सिक्किम के द्वारा। सिक्किम में ही ये माउंट कंचनजंगा आती है और सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ये अनुरोध किया गया था। रिलीजियस सिग्निफिकेंस को देखते हुए, महत्व को देखते हुए, इसका जो धार्मिक महत्व है उसको देखते हुए ये अनुरोध जो था वो किया गया था।
यहाँ पर अगर सिंपली भी पता होता माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है, तब भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाता, इसमें गलत होने की थोड़ी भी गुंजाइश जो था वो नहीं थी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश अ फेमस फेयर कॉल्ड स्टोन फेयर। तो ये बोलते हैं कि ये जो स्टोन फेयर होता है, पत्थर का खेल मेला होता है, ये कहाँ पर जो है वो लगता है। देखिए पत्थर का खेल एक इम्पॉर्टेंट मेला जो है वो हिमाचल में होता है, और हिमाचल के हलोग में ये मेला जो है वो होता है। हलोग कहाँ पर आता है? हलोग जो एंशियंट धामी है ना, धामी की कैपिटल हलोग में जो है वो हुआ करती थी, और हलोग में ही ये मेला आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन में देखिए मशोबरा भी दिया गया, मशोबरा में भी मेला लगता है। यहाँ पर बुफेलो फेयर जो है वो लगता है, भैंसों का मेला मशोबरा में लगता है, कुफरी के साथ मशोबरा में। यहाँ पर केलोंग भी दिया गया, केलोंग में भी मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है, और किन्नौर में जो है वो गोची त्यौहार मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है, गोची त्यौहार मनाया जाता है। और केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर अलग अलग लाहौल स्पीति पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ केलोंग का ही जो है वो पढ़ रहे हैं कि केलोंग में कौन सा मनाया जाता है। वैसे ही किन्नौर दिया गया है, तो किन्नौर में जो है वो मुख्य रूप से फुल्लैच त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में उख्यांग त्यौहार भी मनाया जाता है, किन्नौर में तोशिम त्यौहार भी जो है वो मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के त्यौहार भी बता देता हूँ। लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल, शिशु फेस्टिवल, झेड़ फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, पूरी मेला, लदराचा मेला, ये सब मेले जो हैं वो यहाँ पर अच्छे से मनाए जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखने थे, स्टोन मेले के अलावा मशोबरा, किन्नौर और केलोंग के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो था वो बोलते हैं कब स्टार्ट हुई थी। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट ना ये हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टार्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। तो 1942 के करीब ये भाई दो ना पाई दो जो है वो स्लोगन उठा था। इसका ये था कि अंग्रेजों को या फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता आपसे मांग रहे हैं उनको सहायता मत दो, भाई दो ना पाई दो, मतलब ना ही आप अपना भाई दो, ना ही आप यहाँ से पाई दो। पाई मतलब पैसा, ये नहीं अपने घर से किसी व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर भेजो पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ना ही इनको पैसा दो कि ये यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर पाए। तो इसी तरह से ये स्लोगन बना था, भाई दो ना पाई दो स्लोगन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं 1914 से 1918 के बीच में चला था। रिवल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह की चिंगारी जो है वो हिमाचल तक आकर भी पहुंचती है, और एक गुप्तकारी संगठन चलाया जाता है शिमला और सबाथू के क्षेत्रों में। उसको जो है वो चलाया गया था राम प्रसाद बैरागी जी के द्वारा। राम प्रसाद बैरागी जी पकड़े भी गए थे और इनको सजा भी जो था वो बाद में चलकर दी गई थी। ठीक है, तो भाई दो ना पाई दो से हमने बाकी के ऑप्शंस भी क्लियर किए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2025 G7 समिट। तो 2027 की जो G7 समिट होने जा रही है ये कहाँ पर होने जा रही है। देखिए G7 समिट की अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो ये जो है वो होने जा रही है या फिर हो गई है अभी तक। ये कनाडा में हुई है, जून के महीने में हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर जो था वो गए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया G7 का मेंबर है क्या? नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है। G7 में जो है वो जापान आता है, USA आता है, इटली आता है, कनाडा आता है, इंग्लैंड यानी कि यूके आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है। तो ये बन गया जूस विद गर्लफ्रेंड कर। ये ट्रिक मैंने आपको उत्तीर्ण सीरीज में पहले भी बताई है। जूस विद गर्लफ्रेंड कर G7 कंट्रीज की 7 कंट्रीज को याद रखने की ट्रिक है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं आता, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कैसे गए? स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जो है स्पेशली इनको इन्वाइट जो था वो यहाँ पर किया गया था। अलग अलग टाइम पर इनको इन्वाइट करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु डिक्लेयर्ड शिमला एज समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1864। तो बोलते हैं कि शिमला को समर कैपिटल जो था वो 1864 में किसके द्वारा जो था वो डिक्लेयर किया गया था। देखिए शिमला को जो समर कैपिटल बनाया गया था 1864 में, वो उस टाइम के वाइसराय हुआ करते थे। उस टाइम के वाइसराय जो था वो लॉर्ड लॉरेंस हुआ करते थे, जिनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शिमला को जो है वो समर कैपिटल बनाया गया। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान ही कि क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम यहाँ पर जो था वो हुए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनते हैं क्वेश्चन जहाँ से या फिर इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके कार्यकाल के दौरान एक तो शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो एक आयोग भी जो था वो गठित किया गया था। अच्छा, इस आयोग का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयोग गठित किया गया था कौन सा था। ये जो है वो
अकाल आयोग बनाया गया था। कैंपबेल आयोग इसको बोला गया क्योंकि ये जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो 1813 से 1823 तक रहा और इनका कार्यकाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मराठा संघ का अंत इस दौरान हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो है वो पिंडारियों का दमन जो था वो कर दिया था। वैसे ही लॉर्ड कर्जन आता है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है वो 1848 से 1856 तक रहा। इन्होंने 1853 में जो है बॉम्बे से थाने के लिए पहली ट्रेन जो था वो स्टार्ट की थी, इसलिए इनको जो है वो जाना जाता है। और दूसरा आपने यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान एक वुड्स डिस्पैच कमीशन भी बनाया गया था। टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन का कमीशन है ये एक, चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 में जो था वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, तैयारी अगर आप सीरियसली कर रहे हैं और चाहते हैं आपको अपनी कमियों का पता चले और उनको सही टाइम से एनालाइज करने का मौका मिले, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कि आप जो है वो टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अभी टाइम भी है और इजीली आप रिवाइज भी कर पाएंगे। अकेला एक बार पढ़ना इनफ नहीं है, कम से कम 2, 3, 4 बार जो है अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, उस टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर जाएंगे, तब आपको काफ़ी हेल्प वहाँ से जो है वो मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द गद्दी ट्राइब प्राइमरली रिजाइड्स इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है। देखिए, गद्दी ट्राइब की अगर आप बात करते हैं कि हिमाचल के किस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से जो है वो निवास करती है, तो गद्दी ट्राइब हमने हज़ारों बार पढ़ा है कि ये चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों में गद्दी ट्राइब जो है वो पाए जाते हैं। गद्दीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल भी आता है, नवाला, जिसको हम बोलते हैं। ये भगवान शिव को जो है वो मुख्य रूप से जो है वो डेडिकेटेड होता है। तो नवाला किसको डेडिकेटेड होता है? भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं अंडर विच स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिकल बसेस टू बिकम अ ग्रीन स्टेट। तो हिमाचल जो है वो ग्रीन स्टेट बनना चाहता है और हिमाचल ने जो है वो इलेक्ट्रिकल बसेस को भी बढ़ावा देने की बात जो है वो कही है। किस योजना के तहत ये बात कही गई है? तो एक योजना जो हमने गिरिराज पत्रिका में बहुत बार पढ़ी है वो है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट है। फेम इंडिया स्कीम के तहत जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ग्रीन एनर्जी स्टेट की हम बात करते हैं तो हिमाचल बोलता है कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है भारत का बनेंगे, और कौन से ईयर तक जो है वो इंडिया ने जो है हिमाचल ने जो है ये टारगेट रखा है कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बन जाएंगे। तो लगभग ये टारगेट रखा गया है कि हम 2026 तक, मार्च 2026 तक जो है वो हम ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बन जाएंगे। देखना ये होगा कि बन पाते हैं या नहीं, या फिर किस तरह से जो है वो इंडिया के द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए क्या वो सफिशिएंट रहे या नहीं रहे, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ही बता देता हूँ आपको, मार्च 2026 तक ये टारगेट जो है वो रखा गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचली रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2023 फॉर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से जैविक खेती में योगदान के लिए किस हिमाचली को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार जो था वो दिया गया था। तो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया था? नेकराम शर्मा को दिया गया था। अगर कहीं गलती से हरिमन शर्मा सोच लिया तो मतलब प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं पढ़ा है आपने और कमी है, अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा अगर गलती हुई है तो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखिए, नेकराम शर्मा को जो है वो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के लिए। हरिमन शर्मा को तो अभी 2025 में ही दिया गया है, इनको एप्पल के लिए दिया गया है। इन्होंने एप्पल की अलग अलग वेराइटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की। एप्पल ऐसे मानते थे कि ठंडे इलाकों में होता है, इन्होंने गर्म इलाकों में कर भी दिखाया। तैयार एप्पल HR99 कर एक वैरायटी आती है एप्पल की। पूछते हैं कि ये HR99 किसकी वैरायटी है, तो ये एप्पल की वैरायटी है और हरिमन शर्मा जी ने इसको जो है डेवलप किया है। इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच रिजर्वर इन हिमाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन द रावी रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जलाशय रावी नदी पर जो है वो बनाया गया है। देखिए, गोविंद सागर सतलुज नदी पर है, कौल डैम सतलुज नदी पर है, रंजीत सागर डैम रावी नदी पर है और चंबा रिजर्वर
इसकी भी बात करेंगे। चंबा नहीं, ये चमेरा होना चाहिए था, तब ये रावी नदी के ऊपर आता। चंबा रिजर्वर एग्जैक्टली हम कुछ पढ़ते नहीं हैं इस तरह से। हाँ, रणजीत सागर डैम होगा आंसर या चंबा रिजर्वर होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है विच रिजर्वर इन हिमाचल प्रदेश, तो रणजीत सागर ये हिमाचल में नहीं आता। इसको थेन डैम भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर पर जो है ये आता है। और इस हिसाब से तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में तो चंबा रिजर्वर ही फिर सही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई चंबा रिजर्वर है तो चंबा रिजर्वर डेफिनेटली रावी नदी के ऊपर है, और चंबा शहर भी रावी नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपलिटी इन कांगड़ा। बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कांगड़ा की जो है वो सबसे छोटी रियासत जो था वो हुआ करता था। देखिए कांगड़ा के बारे में आप अक्सर पढ़ते हैं, परंतु कांगड़ा की भी अलग अलग रियासतें हुई। कांगड़ा की जो एक रियासत हुई जिसको कुटलैहर रियासत बोला गया, ये कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऊना जिले में देखने को ये मिलती है। और अगर हम कुटलैहर की बात करते हैं तो कुटलैहर की स्थापना जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है क्वेश्चन कि कुटलैहर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। जसपाल के द्वारा की स्थापना की गई थी, और ऊना में देखने को मिलता है ये कुटलैहर रियासत सबसे छोटी रियासत कांगड़ा में ये हुआ करती थी। आगे बोलते हैं विच टू इंडियन स्टेट हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फुली लिटरेट अंडर द उल्लास प्रोग्राम। तो ये उल्लास प्रोग्राम है एक। बोलते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत किन दो भारतीय राज्य ने स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत गोवा और मिजोरम ने खुद को जो है वो पूर्णतः रूप से जो है वो साक्षर लिटरेट जो है वो घोषित किया है। तो गोवा और मिजोरम ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से आपसे मैं पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। और लिटरेसी रेट आपको हिमाचल का बताना है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, लोएस्ट लिटरेसी रेट हिमाचल का कहाँ का है, वो भी आप कमेंट कर कर बताइए। रिवीजन साथ में यहाँ से हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय। ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए हम अलग अलग किताबें जो है वो पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हमने ट्रैवल इन वेस्टर्न हिमालय किताब पढ़ रखी है। ये MS रंधावा यानी कि डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। MS रंधावा जी ने इसको लिखा है। इनके द्वारा कांगड़ा पेंटिंग किताब है वो भी एक लिखी गई है। अच्छा, यहाँ पर राहुल संकृत्यान दिया गया है। राहुल संकृत्यान के द्वारा क्या कोई किताब लिखी गई है? हाँ, इन्होंने हिमालयन परिचय किताब लिखी है, और इनके द्वारा जो है वो किन्नर देश किताब जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर किशोरी लाल वैद्य जो है वो दिया गया है। हम KL वैद्य कर जो है वो अक्सर रिवाइज करते हैं। KL वैद्य, किशोरी लाल वैद्य के द्वारा पहाड़ी चित्रकला किताब जो है वो लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा यहाँ पर दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, CS गुलेरी कर यहाँ पर दिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम भी हम पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा इनका नाम कहाँ पर हम पढ़ते हैं? इनका नाम हम पढ़ते हैं कि इनके द्वारा उसने कहा था, ये प्रसिद्ध कार्य या फिर ये इनके द्वारा लिखी गई है। बुद्ध का कांटा भी इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। उसने कहा था बुद्ध का कांटा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है वो काम है। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम जो है वो हिंदी साहित्य में इनको जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भरतपुर राजस्थान वेयर द रेयर रेड नेक्ड ग्रेव हैज बीन फाउंड। तो बोलते हैं कि भारत में जो है वो भरतपुर राजस्थान के अलावा एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ पर दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रीब जो है वो पाया जाता है। तो ये जो है पोंग लेक में जो है वो पाया जाता है। पोंग लेक कांगड़ा में आती है जहाँ पर पाया जाता है, और बाकी गोविंद सागर झील तो बिलासपुर वाली है, रिवालसर झील मंडी वाली है। करेरी झील कहाँ पर आती है, ये आप कमेंट कर कर बताएंगे कि करेरी झील जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। बहुत बार हमने करेरी झील पढ़ रखी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बीड बिलिंग वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग बाय। तो हमने बहुत बार मिशन एलाइड में बीड, जब भी हमने हैंग ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग के बारे में पढ़ा है तो हमने जो है वो दीपक महाजन, MS दीपक महाजन का नाम जो है वो जरूर पढ़ा है। बीड बिलिंग जो है वो दीपक महाजन के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है वो हैंग ग्लाइडिंग के लिए जो है आइडेंटिफाई किया गया था। लगभग ये 1978 की बात है। 1978 में जो है वो इनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई जो था वो किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में किया गया था, किसके द्वारा जो था वो किया गया था। देखो हिमाचल का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे मिशन एलाइड से बाहर आया हो। हर एक क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर रखा था।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज द फर्स्ट टू मर्ज्ड विद इंडिया। तो ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट था तो सबसे पहले भारत के साथ आकर मिला था? वो ठियोग प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ऑप्शन बी जो है वो ठियोग प्रिंसली स्टेट सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन चलेंगे वो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो चलेंगे। अब हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस में अगर कोई ग्रामेटिकली एरर हो जाता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पूरी एक्यूरेसी लाई जाए, कहीं ना कहीं पर गलती हो जाती है तो आंसर की हम ज़रूर इसकी अपलोड करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। आंसर की टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी @allexam31 करके हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। आगे बोलते हैं पवित्र शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो पवित्र शब्द में आयादी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाबिक धीरे धीरे पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता जयशंकर प्रसाद जो है वो आ जाएंगे, इनके द्वारा ये पंक्तियां रची गई हैं। आगे बोलते हैं सजन सजल नयन हुआ करे अधर बिखेर दे हंसी, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें इस तरह से कहा गया है कि नयन इनके आंखें गीली हो गई और हंसी को बिखेर दिया गया, और जब आंसुओं और हंसी की बात की गई है तो एक दूसरे का विरोध ये चीज़ें करती हैं, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं संजयन शब्द में जो है वो प्रत्यय छांटिए, इसका प्रत्यय इसमें अन प्रत्यय जो है वो आना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। बाकी आगे बोलते हैं शुद्ध वर्तनी आविष्कार किस तरह से लिखते हैं? आविष्कार लिखने का सही जो तरीका है वो ये है, आविष्कार इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय एक बहुत बड़ा परिवार है भाषाओं के मामले में, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर आती है। अंग्रेजी भाषा यहाँ पर आती है, स्पेनिश यहाँ पर आती है, बंगाली यहाँ पर आती है, मलयालम भाषा का जिक्र यहाँ पर नहीं है, मलयालम यहाँ की भाषा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित निहार काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये 1930 में हुआ था। राक्षस का मंदिर ये नाटक किसके द्वारा रचा गया? तो राक्षस का मंदिर ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचा गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं उर्दू शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द मूल रूप से तुर्की भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं निम्नलिखित में से सुंदर शब्द का सही स्त्रीलिंग विशेषण क्या होगा? सुंदरी इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सेक्शन 3 है इंग्लिश का सेक्शन है। बोलते हैं चूज द करेक्टली स्पेल। तो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी BUREAUCRACY इस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो लिखते हैं। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग और भी 2-3 एग्जाम्स में पहले देखी जा चुकी है, तो बिल्कुल टिप्स पर ये याद होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक है, बोलते हैं नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर होगा ही हार्डली हैड एंटर द रूम व्हेन इट बिगेन टू रेन। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट मॉडल। तो बोलते हैं यू डैश वियर अ हेलमेट व्हाइल रेनिंग। यू शुड होगा यहाँ पर, यू शुड वियर हेलमेट। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाइट एंड बुलेट मीन्स क्या होगा? बाइट एंड बुलेट एक ईडियम है, इसका मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक है द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अंडर इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम दी गई है? तो द सॉलिटरी रीअपियर कर ये पोएम इनके द्वारा दी गई है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? तो पीस इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आ जाती है। आगे बोलते हैं चेंज इनटू जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें करिए। यहाँ पर बोलते हैं सी सेड आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो इसका होगा सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं दे सर्व्ड डिनर एट 8 PM। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिनर वॉज सर्व्ड एट 8 PM बाय देम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन 4 हमारे पास हॉर्टिकल्चर का सेक्शन आता है, तो इस सेक्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हॉर्टिकल्चर का सेक्शन चाहिए तो टेलीग्राम पर कंप्लीट पेपर अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा जब आंसर की आएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।